हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस फॉर विच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यानी ए और बी आपकी कोई भी दो मैट्रिक्स है जिसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है ए और बी की, वो क्या है, आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दूसरा, फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी, इफ ए बी सी एंड ए बी सी एग्जिस्ट। अगर आपका ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी एग्जिस्ट करता है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, distributive law our law of multiplication our addition and subtraction। ये दोनों के लिए एक साथ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। यानी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस ए सी, एंड ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इफ एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये हमेशा क्या है, ए बी डॉट बी प्लस सी और ए बी और ए सी के बराबर ही आएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, product of two non-zero matrices may be a zero matrix। यानी आपकी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो मे बी वो आपकी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। दैट इज, अगर ए आपकी मैट्रिक्स क्या है, जीरो नहीं है, और बी भी क्या है आपका जीरो नहीं है, इट कैन बी ए बी जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 0 3 5, बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम आपका 2 3 0 0। अगर हम इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, यहां पे देखेंगे हमारा क्या है, ए बी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है। अब हम इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, 0 की 2 के साथ 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर इसके साथ 0 इंटू 3 इंटू 0, फिर इनके साथ 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, इसके साथ 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या है, 0 इंटू 0 3 इंटू 0, दैट इज टोटली 0 हो गया। 3 इंटू 0 3
0 इंटू 3 3 इंटू 0 दैट इज ये भी 0 हो गया आपका। 0 इंटू 2 5 इंटू 0 दैट इज ये भी 0 है। और 0 इंटू 3 एंड 5 इंटू 0 दैट इज ये भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं ए और बी का प्रोडक्ट करता हूं तो ये क्या है 0 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी की जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके एक जीरो मैट्रिक्स है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। If A be any square matrix and I be the unit matrix of same order, यानी A कोई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और I एक आपकी क्या है यूनिट मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर भी A का बराबर ही है। देन A इंटू आई या फिर हम I इंटू ए करें तो वो क्या है आपके A मैट्रिक्स के बराबर ही इनकी प्रोडक्ट आएगी। इसका ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब हमारी क्या है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स यानी इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 0 be the null matrix of same order, then A into 0 is equal 0 into A। ये हमेशा क्या है जीरो मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। वेयर 0 is the null matrix। Now coming to the seventh property, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जो हमारे बहुत ही ज्यादा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज भी होती है। सेवंथ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल पावर ऑफ ए, यानी लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका ए की पावर n प्लस n इंटू ए। यानी अगर मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मुझे a का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब a इंटू ए होगा। अगर a की क्यूब करना है तो इसका मतलब a स्क्वायर डॉट a ही लेना है। अगर a की पावर 4 है तो इसका मतलब a की क्यूब इंटू a। इसके अलावा अगर मैं a की पावर n निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा a की पावर n माइनस 1 इंटू a ही रखना है। इट इज क्लियर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। Let A and B be any two matrices of same order, then A प्लस बी का जो स्क्वायर है हम हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसे इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे ए बी प्लस बी। और ये किसके बराबर होगा a इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। हम डायरेक्टली इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है हम नॉर्मली अलजेब्रा में हम यूज करते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये रिजल्ट यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो इसलिए क्या है कि अगर हमें ये चीज अगर इफ ए बी बराबर अगर बी ए हो जाता है देन हम a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये किसके बराबर यूज कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। अगर ab इज नॉट इक्वल टू बी है
देन हम हमेशा क्या है इसी तरीके से इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसे भी पिछले रिजल्ट की तरह कैलकुलेट करेंगे और हमेशा क्वेश्चन में भी उसी टाइप से ही यूज करना है। a माइनस बी, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब a स्क्वायर, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस बी ए प्लस का बी स्क्वायर। अब ये जो चीज है इफ ए बी इज इक्वल टू क्या है बी ए हो, देन a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ab इज नॉट इक्वल टू बी है तो हमेशा क्या है ये रिजल्ट इसी के बराबर ही रहेगा। इसके अलावा हमारा फिफ्थ रिजल्ट की तरफ आगे, ये नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी के बारे में, तो इसके लिए भी हमें इसी तरीके से रिजल्ट यूज करना है। a का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। इफ ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए हो देन आप इस रिजल्ट का जो यूज करेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉब्लम में हमें इसी तरीके से ही यूज करना है। ये सभी जो थी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।